ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वाला लेक्चर जो था वो पार्ट 1 था एम्फीबिया का। हम लोग जूलॉजी फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हैं एम्फीबिया टॉपिक। तो एम्फीबिया में, क्योंकि एम्फीबिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम सेंट्रिक है और एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकता। इसको मैं ज़रूर आप लोगों को पढ़ाऊँगा और मुझे जो जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे हर पेपर में से, मैं वो सारा कुछ आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस पूरे क्रैश कोर्स में वो सारी चीज़ें शामिल मैंने की हैं। ठीक है ना, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए जो है मुझे हर चीज़ को कवर करना है। तो अब तेज़ी से पढ़ाई चालू हो गई है। आप लोग कॉन्टीन्यूसली क्लासेस को लेते रहिए और लेक्चर्स को आप लोग सुनिए ध्यान से। उसके बाद उसकी नोट्स मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, आप लोग उस नोट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, तभी आप एग्ज़ाम में मार्क्स जो आपके हैं वो आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया में हम लोग को क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स हैं यानी एम्फीबियंस हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, क्योंकि वो बहुत तरह के कैरेक्टर्स को कंटेन करते हैं, उनमें बहुत डाइवर्सिटी अभी भी पाई जा रही है। केवल ऐसा ही नहीं है कि सारे एम्फीबिया एक ही जैसे होते हैं, उनमें फिर से बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है डीप लेवल पे, बहुत सारे स्ट्रक्चरल और बहुत सारे जो है हैबिटाट लेवल पे, रिप्रोडक्टिव लेवल पे, मार्फोलॉजिकली लेवल पे, ठीक है ना, बॉडी की शेप, साइज़ और तमाम चीज़ों में हम देखते हैं उनमें बहुत फ़र्क पाया जाता है, बहुत तरह के उनमें अडाप्टेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन फिर से किया गया है। ठीक है ना, तो क्लास एम्फीबिया का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, यहाँ पे नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। इस पॉइंट्स को देखिए आप लोग, यहाँ लिखा है द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया इज जनरली प्रोवाइडेड बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या लिखा हुआ है? ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे उस चीज़ को तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। साइंटिस्ट का नाम यहाँ लिखा है जी किंग्सले नोबेल। ठीक है ना, तो साइंटिस्ट का जो नाम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? जी किंग्सले नोबेल 1924। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, बहुत बढ़िया से इसको याद कर लेंगे। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन किया था। तो उनका क्या नाम था? किंग्सले नोबेल था या जी किंग्सले नोबेल था। उन्होंने 1924 में एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने क्या किया था? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा है ही डिवाइडेड 3 ऑर्डर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एंड 3 ऑर्डर्स ऑफ लिविंग एम्फीबियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किंग्सले साहब थे, जो ये क्लासिफिकेशन जिन्होंने इसका किया था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है पूरी एम्फीबिया को जो है जितने भी उभयचर होते हैं उनको जो है 3 ऑर्डर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एंड 3 ऑर्डर्स ऑफ लिविंग, मतलब कि उन्होंने जो है 3 एक्सटिंक्ट ऑर्डर, मतलब कि ऐसे एम्फीबिया जो अब नहीं पाए जाते, एम्फीबिया जगत के वो एनिमल जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते, ख़त्म हो चुके हैं, उनको जो है 3 ऑर्डर्स में जो है ग्रुप कर दिया। उनको 3 ऑर्डर में जो है उन्होंने उसको क्लासीफाई कर दिया, रख दिया। और इसी तरीके से जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने लिविंग एम्फीबिया हैं, जितने एम्फीबिया आजकल पाए जाते हैं, जो भी ऐसे उभयचर जो आप देखते हो, जैसे बेडक हो गया, ठीक है ना, हाइला यहाँ फिगर में देखो बना हुआ है, ऊपर हाइला हो गया, ये भी एक तरह का मेढक ही कह लो। ट्री फ्रॉग देखो लिखा हुआ है। तो और भी बहुत सारे दूसरे, सैलामेंडर हो गया, या अभी बहुत सारे आप लोग एग्ज़ाम में, अभी आप लोग आगे नोट्स में देखिएगा नाम लिखे हुए हैं। तो वैसे बहुत सारे एम्फीबिया हैं जो अभी भी दुनिया में पाए जाते हैं। तो उन सारे जितने भी एम्फीबिया हैं, उन सारे एम्फीबिया को इन्होंने क्या किया? 3 ऑर्डर में डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखो 2 बातें लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये किंग्सले साहब ने क्या किया? इन्होंने 3 ऑर्डर्स ऑफ एक्सटिंक्ट, एक तो ये बात लिखी हुई है, और दूसरा लिखा है 3 ऑर्डर्स ऑफ लिविंग एम्फीबिया। उन्होंने 6 ऑर्डर में टोटल डिवाइड किया था। 3 ऑर्डर में उन्होंने जो है विलुप्त हो चुके एम्फीबियंस को रखा था, और 3 ऑर्डर में उन्होंने जो जीवित एम्फीबिया हैं जो आजकल दुनिया में पाए जाते हैं, ऐसे जितने भी एम्फीबियंस हैं उन सबको उन्होंने 3 ऑर्डर में रखा था। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया आर एज फॉलोज। अब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहली बात क्या लिखा हुआ है कि सब फाइलम की बात की गई है। तो यहाँ पर है सब फाइलम, पहला है सब फाइलम 1। ठीक है ना, तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं कितने सब फाइलम टोटल हैं इसमें। तो एक तो ये हो गया सब फाइलम, फिर देखो यहाँ पर नीचे देख रहे हो ना, सब फाइलम 2 लिखा हुआ है ना, सब फाइलम 2 हो गया। और फिर जो है यहाँ पर बस 2 ही तो सब फाइलम है, तो 2 सब फाइलम टोटल है यहाँ पर। बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना, सब फाइलम फर्स्ट और सब फाइलम या सब क्लास, सब क्लास फर्स्ट
और सब क्लास सेकंड, ठीक है ना। तो पूरे एम्फीबिया को, पूरे क्लास एम्फीबिया को 2 उपवर्गों में यानी 2 सब क्लासेस में बांटा गया था। अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। इसकी नोट्स आप लोग को PDF में भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बढ़िया से नोट्स लिखना है। और नोट्स लिखने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, उसको अच्छे से याद कर लेना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी, मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ से कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, इसको आप लोग को रटना है और याद करके इसको नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सब क्लास 1, ठीक है। तो सब क्लास 1 क्या है, तो सब क्लास 1 में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब क्लास 1 का नाम क्या लिखा है, स्टीगोसिफेलिया। स्टीगोसिफेलिया ब्रैकेट में लिखा है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब ऐसे एनिमल्स जो अब एम्फीबिया के जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते, उनको सब क्लास 1 यानी कि स्टीगोसिफेलिया नाम की एक सब क्लास बनाकर वहाँ पे उनको क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा ना, द लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल, मतलब इनकी जो लिम्स यानी जो भुजाएं होती हैं, जो हाथ पैर होते हैं, उनमें 5-5 उंगलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा और यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन कंसिस्ट स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स, एंड इनकी त्वचाओं में क्या पाया जाता है, इनकी त्वचा में स्केल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, शल्कें पाई जाती हैं। और बोनी प्लेट्स का मतलब कुछ बोन की, हड्डी की बनी हुई ना थोड़ी कड़ी कड़ी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। आगे लिखा है फाउंड इन पर्मियन टू ट्रायसिक टाइम। देखो तो दुनिया में क्या हुआ था, अभी तुम लोगों को एक टॉपिक कहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें तुम लोग को जूलॉजिकल टाइम पीरियड पढ़ाया जाएगा, मतलब पूरी दुनिया आज से कब बनी थी, आज से 4.5 4.5 बिलियन साल पहले दुनिया बनी थी। तब से लेकर आज तक का जो वक्त है ये 4.5 बिलियन साल का, इसको बहुत सारे पीरियड, एरा, एपोच इसमें बांटा गया है, बहुत सारे टाइम पीरियड में बांटा गया है, ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड था, उसका नाम क्या था, पर्मियन, और एक था ट्रायसिक टाइम। दुनिया में एक वक्त था, एक समय था, उसको पर्मियन नाम दिया गया था, और एक वक्त था ट्रायसिक, ठीक है ना। तो ये पर्मियन और ट्रायसिक समय में जो है ये पाए जाते थे। कौन पाए जाते थे, ये एम्फीबिया जो अब आजकल नहीं पाए जाते, यानी स्टेगोसिफेलिया क्लास के अंतर्गत रखे गए जो एम्फीबिया हैं वो पर्मियन और ट्रायसिक टाइम पीरियड में दुनिया में पाए जाते थे, और लेकिन वर्तमान में क्या है, ये नहीं पाए जाते, इसीलिए ब्रैकेट में क्या लिख दिया गया, एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है सब क्लास स्टेगोसिफेलिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 ऑर्डर। देखो बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि ये जो स्टेगोसिफेलिया सब, क्योंकि हम लोग को पता है ना, अभी मैंने आगे दिखाया था आप लोगों को कि टोटल जो है कितनी है, टोटल सब क्लास 2 ही है। तो पहली सब क्लास में कितने ऑर्डर हैं, 3 ऑर्डर हैं, यहाँ देखो 3 ऑर्डर लिखे हुए हैं, और दूसरे वाले सब क्लास में भी कितने ऑर्डर हैं, तो 3 ऑर्डर उसमें भी हैं, ठीक है ना। टोटल 3 ही तो हैं, 3 एक्सटिंक्ट हैं और 3 लिविंग के हैं। ये तो यहाँ पे पहले पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा था ना 3 एक्सटिंक्ट और 3 लिविंग, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो तीनों एक्सटिंक्ट जो ऑर्डर हैं वो किसके हैं, सब क्लास स्टेगोसिफेलिया के, ठीक है ना। तो यही लास्ट में लिखा है, स्टेगोसिफेलिया ऑर्डर को जो है फिर से तीन ऑर्डर में, 3 ऑर्डर्स में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है ना। तो अब लोग चलते हैं कौन कौन से ऑर्डर से उसको देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला ऑर्डर क्या है, ऑर्डर नंबर 1 ये लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर 3 ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर 1 का नाम लिखा हुआ है लैब्रिन्थोडोंटिया, लैबिरिन्थोडोंटिया। ऑर्डर नंबर 2 क्या लिखा है, ऑर्डर नंबर 2 का नाम लिखा हुआ है फिलोस्पोंडाइली, ठीक है ना। और ऑर्डर नंबर 3 क्या लिखा है, लिपोस्पोंडाइली। तो आप बहुत अच्छे से नाम को प्रोनाउंशिएट करेंगे। ऑर्डर फर्स्ट है लैब्रिन्थोडोंटिया, ऑर्डर सेकंड है फिलोस्पोंडाइली, ऑर्डर थर्ड है लिपोस्पोंडाइली। तो ये जो तीनों ऑर्डर हैं, इन तीनों ऑर्डर के अंतर्गत जो भी एम्फीबियन रखे गए हैं वो सारे एम्फीबियन अब दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों ऑर्डर हैं बच्चों, ये तीनों ऑर्डर किस सब क्लास के हैं, स्टीगोसिफेलिया के हैं। तो इसलिए स्टीगोसिफेलिया पहले ब्रैकेट में जब एक्सटिंक्ट लिख दिया गया है, इसका मतलब इसके जो तीनों ऑर्डर हैं, इन तीनों ऑर्डर्स में जो भी एनिमल्स होंगे वो सारे एनिमल्स अब दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। वो पहले पाए जाते थे, कब पाए जाते थे, अभी मैंने आपको बताया पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड में पाए जाते थे। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऑर्डर फर्स्ट लैब्रिन्थोडोंटिया में क्या लिखा है, ओल्डेस्ट टेट्रापोड्स ऑल्सो नोन एज स्टेम एम्फीबिया, दीज आर क्रोकोडाइल लाइक एनिमल्स, द 30 साल लांग, मतलब ये सबसे पुराने टेट्रापोड्स हैं, ये इनको स्टेम एम्फीबिया भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना कंपटीशन के लिए कि कौन से एम्फीबियन को क्या बोलते हैं, स्टेम एम्फीबियन कहा जाता है। तो स्टेम एम्फीबियन किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑर्डर फर्स्ट लैब्रिन्थोडोंटिया,
तो सब क्लास क्या था, सब क्लास स्टीगोसिफेलिया। तो सब क्लास स्टीगोसिफेलिया के ऑर्डर फर्स्ट लैब्रिंथोडोंटिया के जो एम्फीबियन है, जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते, उनको स्टेम एम्फीबिया कहा जाता है। ये क्रोकोडाइल लाइक, मतलब ये घड़ियाल के जैसे, जैसे आजकल घड़ियाल होता है ना, देख रहे हो ना, फिगर देखो ना, फिगर में कैसा लग रहा है, क्रोकोडाइल लग रहा है ना, जैसे लग रहा है क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, पर रियल में घड़ियाल नहीं है। ये क्या है, एम्फीबिया। अरे घड़ियाल तो रेप्टाइल होता है, वो एम्फीबियन थोड़ी ना होता है, वो हम लोग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, घड़ियाल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। घड़ियाल क्या है, घड़ियाल तो एक सरीसृप है, रेप्टाइल है, वो हम लोग अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो उभयचर पढ़ रहे हैं ना, तो उभयचर में घड़ियाल नहीं आता। पर इस फिगर को देखो, ये बिल्कुल घड़ियाल की तरह से लग रहा है। इसका नाम क्या लिखा हुआ है, जरा देखो, इसका नाम लिखा हुआ है एरियोप्स। तो एरियोप्स या एरियोपस नाम का ये जो एम्फीबियन है, जो अब दुनिया में नहीं पाया जाता, ये घड़ियाल के जैसा लग रहा है। और ये किस ऑर्डर का है, लैब्रिंथोडोंटिया का एग्जाम्पल है। कौन, एरियोप्स या एरियोपस। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से दूसरा ऑर्डर अब हम देखते हैं। दूसरा ऑर्डर का नाम देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरे ऑर्डर का नाम लिखा हुआ है फिलोस्पोंडाइली। और फिलोस्पोंडाइली क्या होता है, लिखा है स्मॉल सेलामेंडर लाइक हेड, लार्ज ट्यूबुलर बॉडी, नोटोकार्ड एंड स्पाइनल कार्ड आर प्रेजेंट इन द कॉमन कैविटी। मतलब कि फिलोस्पोंडाइली ऑर्डर के जो एनिमल्स हैं वो छोटे से होते हैं, स्मॉल सेलामेंडर लाइक, मतलब वो छोटे से सेलामेंडर की तरह होते हैं। सेलामेंडर क्या होता है, सेलामेंडर भी एक जो है एम्फीबियन है, एक एम्फीबियन ना कह के वो एक एनिमल है, ठीक है ना, वो एक एनिमल, लंबा सा एनिमल होता है, ठीक है ना। और वो एनिमल जो होता है, आप लोग गूगल पे देख लो, सेलामेंडर टाइप करके आपको दिखाई देगा। तो उसी के जैसे ये एनिमल्स होते हैं। कौन, फिलोस्पोंडाइली के जो एम्फीबियन होते हैं वो कैसे होते हैं, सेलामेंडर के जैसे होते हैं। हेड लार्ज, हेड लार्ज का मतलब इनका सर बड़ा होता है, ठीक है ना। ट्यूबुलर बॉडी, मतलब जो बॉडी होती है वो लंबी सी नलिकाकार होती है, लंबी सी बॉडी होती है। नोटोकार्ड एंड स्पाइनल कार्ड आर प्रेजेंट, ठीक है ना, इन द कॉमन कैविटी, मतलब इनकी बॉडी के अंदर नोटोकार्ड और स्पाइनल कार्ड। नोटोकार्ड क्या होता है, नोटोकार्ड जो होता है वो एक तरह से हम बोलते हैं ना उसको कि हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। और स्पाइनल कार्ड क्या होता है, स्पाइनल कार्ड जो होता है वो हमारे ब्रेन से डेवलप होता है, एक छड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। तो नोटोकार्ड और स्पाइनल कार्ड, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इन एनिमल्स के अंदर बॉडी में एक कॉमन कैविटी में, यानी एक कॉमन जगह पर अंदर ये दोनों छड़ के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से इसको, बस इसके सारे ऑर्डर जो हेडिंग्स हैं उनको बढ़िया से याद करो। और यहाँ एग्जाम्पल ज़रा देख लो तो फिलोस्पोंडाइली का, तो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ब्रांचियोसॉर्स। तो ब्रांचियोसॉर्स जो थे, तो ब्रांचियोसॉर्स नाम के जो एम्फीबियंस थे वही क्या हैं, फिलोस्पोंडाइली ऑर्डर में रखे गए हैं। वो लंबे होते थे, सैलामेंडर की तरह होते थे, उनकी बॉडी लंबी होती थी, सर बड़ा सा होता था, ठीक है ना। उनको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रांचियोसॉर्स कहते थे। उसका फिगर यहाँ नहीं है, फिगर आप गूगल पे देख सकते हो, देखना चाहो तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको याद कर लो, ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा ऑर्डर। क्या नाम लिखा था, लिपोस्पोंडाइली। तो लिपोस्पोंडाइली ऑर्डर में क्या होता है, लिपोस्पोंडाइली ऑर्डर में क्या लिखा है, स्मॉल सैलामेंडर्स, यानी ये छोटे से होते हैं सैलामेंडर नाम के एनिमल्स के। जैसे ये ईल लाइक, ईल क्या होता है, ईल एक पतला सा ऐसे एनिमल होता है, एक बहुत पतला सा ऐसे छोटा सा जंतु होता है, कीड़े जैसा होता है, लंबा सा पतला सा होता है, बहुत महीन सा पतला सा होता है। तो वैसे ही ये एम्फीबियन थे, ठीक है ना। इनको क्या बोलते थे, ईल लाइक। तो ये छोटे से पतले से एम्फीबियंस थे। बॉडी सिलेंड्रिकल वर्टिब्रेट, इनकी बॉडी भी बेलनाकार यानी लंबी सी थी। और वर्टिब्री, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल वर्टिब्री का मतलब क्या होगा, ईल लाइक बॉडी, सिलेंड्रिकल वर्टिब्री। सिलेंड्रिकल वर्टिब्री मतलब इनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती थी वो रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्री का मतलब होता है कि जो रीढ़ की हड्डी की जो बोन्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्री, ठीक है। तो इनकी जो वर्टिब्री होती थी, यानी रीढ़ की हड्डी की जो रीढ़ की छोटी हड्डियाँ होती थी वो कैसी होती थी, सिलेंड्रिकल होती थी, बेलनाकार होती थी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है। तो ओवरऑल बच्चों बस इतना याद रखो आप लोग कि सब क्लास फर्स्ट स्टीगोसिफेलिया के 3 ऑर्डर हैं, और तीनों जो ऑर्डर हैं उन तीनों ऑर्डर को लैब्रिंथोडोंटिया, फिलोस्पोंडाइली और लिपोस्पोंडाइली। एग्जाम्पल, लैब्रिंथोडोंटिया का एरियोप्स या एरियोपस, ठीक है ना, एरियोपस हो गया। और फिलोस्पोंडाइली का ब्रांचियोसॉरस, और यहाँ लिपोस्पोंडाइली का एग्जाम्पल है डिप्लोकौलस, ठीक है ना। ये तीनों याद रखेंगे बच्चों। ये आपका हो गया सब फाइलम, कौन सा, फर्स्ट स्टीगोसिफेलिया। अब बचा सब फाइलम सेकेंड। अब इस सब फाइलम में जितने भी एम्फीबिया हैं वो सब आजकल दुनिया में पाए जाते हैं, यानी वो एक्सटिंक्ट नहीं है, बल्कि वो कैसे हैं, वो हैं लिविंग, ठीक है ना। तो लिविंग होते हैं वो। तो सब फाइलम सेकेंड का नाम देख लो क्या लिखा हुआ है, लिखा है लिस एम्फीबिया।
लिस एम्फीबिया। क्या लिखा हुआ है? लिस एम्फीबिया। तो सब फाइलम सेकंड का नाम है लिस एम्फीबिया। और लिस एम्फीबिया सब फाइलम में क्या है, क्या लिखा हुआ है? दीज आर द मॉडर्न एम्फीबिया। मतलब मॉडर्न मतलब जो आजकल एम्फीबिया जंतु पाए जाते हैं, मेढक वेढक, वो सब इसी सब फाइलम, इसी सब क्लास में आते हैं, लिस एम्फीबिया में आते हैं। दीज एनिमल्स डज नॉट कंसिस्ट डर्मल बॉडी स्केलेटन। मतलब इनके अंदर बॉडी जो है उसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता है, बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता है। डर्मल बॉडी स्केलेटन का मतलब हो गया कि इनके अंदर कोई स्किन की बनी हुई कोई बोनी स्केलेटन, मतलब कोई बोन्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो दीज एनिमल्स, आपको इसको फिर से मैं बताऊं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखो, लिखा हुआ है दीज एनिमल्स डज नॉट कंसिस्ट डर्मल बोनी स्केलेटन। मतलब कि इनके अंदर, इन एनिमल्स की बॉडी में जो है कोई जो है त्वचा जो है, वो त्वचा पे कोई कंकाल नहीं पाया जाता है ना, कोई बोनी स्केलेटन नहीं होता है। बोनी स्केलेटन मतलब कोई कड़ा सा कोई आवरण नहीं होता है ना, कोई आवरण जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई शल कुल्क नहीं होती है, कोई प्लेट नहीं होती है। जैसे क्या था, आप याद करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे आप जब ये वाला पॉइंट देखोगे, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा था, स्किन कंसिस्ट स्केल एंड बोनी प्लेट। मतलब जो ये जो स्टीगोसिफेलिया सब क्लास के एम्फीबिया थे, उनकी बॉडी में क्या होती थी, स्केल पाई जाती थी और बोनी प्लेट पाई जाती थी, ऊपर की तरफ कड़े कड़े आवरण पाए जाते, कड़ी कड़ी प्लेट पाई जाती, शल्कें पाई जाती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है, जो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब क्लास 2, तो सब क्लास 2 में यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पर जो है कोई भी किसी भी तरह का डर्मल बोनी स्केलेटन यानी कोई भी शल कुल्क जो है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये आजकल के एनिमल्स हैं, आप मेढक वेढक देखते हो, इनके चारों तरफ कोई शल्क या किसी तरह का कोई कठोर आवरण बॉडी के ऊपर नहीं पाया जाता, बॉडी सॉफ्ट होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, टीथ स्मॉल सिंपल, यानी इनके दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, बहुत सरल से दांत होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आगे देखो, अब हम लोग सब क्लास 2 लिस एम्फीबिया, अब क्योंकि मुझे पता है आपको भी समझ में आ गया होगा कि 3 ऑर्डर इसमें थे, किसमें, स्टीगोसिफेलिया में, अब 3 ऑर्डर ही इसमें भी होंगे, किसमें, लिस एम्फीबिया में, क्योंकि पहले ही जो साइंटिस्ट थे किंग्सले नोबेल, उन्होंने बता दिया था कि 3 ऑर्डर एक्सटिंक्ट के हैं, 3 ऑर्डर किसके हैं, लिविंग के हैं। तो 3 ऑर्डर जो एक्सटिंक्ट के थे वो सब क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ लिए स्टीगोसिफेलिया में। अब जो बचे 3 ऑर्डर, वो 3 ऑर्डर सब क्लास सेकंड लिस एम्फीबिया में पढ़ेंगे। तो ये आ गया आपका ऑर्डर नंबर फर्स्ट। तो ऑर्डर नंबर फर्स्ट क्या है, ऑर्डर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम क्या लिखा हुआ है, जिम्नोफियोना, ठीक है ना, जिम्नोफियोना, या इसको बहुत फेमस नाम से किस नाम से पुकारते हैं, एपोडा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया नाम है। एपोडा मतलब पैर ही नहीं पाया जाता, ए मतलब अब्सेंट, पोडा मतलब पैर, ठीक है ना। तो ऑर्डर फर्स्ट क्या हो गया, एपोडा। ऑर्डर सेकंड क्या है बच्चों, ऑर्डर सेकंड का नाम है यूरोडेला, या फिर क्या बोलते हैं, काउडेटा। तो ये क्या हो गए, 2 ऑर्डर हो गए। अब एक और ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है ये वाला ऑर्डर है। यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, ए न्यूरा, क्या लिखा हुआ है, ए न्यूरा, ठीक है ना। तो 3 ऑर्डर हो गए ना आपके, 3 ऑर्डर हो गए। कौन कौन से ऑर्डर हो गए आपके अभी को, तो इसके 3 ऑर्डर कौन कौन से हो गए, 3 ऑर्डर आपके जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला हो गया, अगर शॉर्टकट में बोले तो एपोडा, दूसरा हो गया यूरोडेला, और तीसरा वाला अभी मैंने क्या बोला था, ऑर्डर नंबर 3। तो ऑर्डर नंबर 3 क्या था, ए न्यूरा, ठीक है ना, ANEURA, जो इसके आगे वाले पेज में लिखा हुआ था। तो 3 ऑर्डर है, ठीक। ऑर्डर नंबर फर्स्ट क्या है, ऑर्डर नंबर फर्स्ट हो जाएगा जो सामने लिखा हुआ तुम लोगों के, क्या लिखा है, जिम्नोफियोना या एपोडा। ऑर्डर नंबर 2 है यूरोडेला या काउडेटा, और तीसरा वाला जो ऑर्डर है वो ये है, ए न्यूरा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो ऑर्डर फर्स्ट जो है, जिसको आप लोग जिम्नोफियोना या एपोडा कहते हैं, इसमें क्या लिखा है, एनिमल्स आर लिम्बलेस, मतलब इनके अंदर लिम्ब ही नहीं पाई जाती, मतलब भुजाएं नहीं होती हैं, पैर नहीं होता है, हाथ पैर नहीं होते हैं। ब्लाइंड, ये अंधे होते हैं। इलोंगेटेड वर्म लाइक, लंबे होते हैं, कीड़े के जैसे होते हैं। और क्या लिखा हुआ है, इलोंगेटेड लॉम लाइक, और क्या लिखा हुआ है, लिव्स इन द बरो, ये सुरंग बनाकर, ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर, बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है ना। टेल इज शॉर्ट, इनकी पूंछ छोटी होती है। क्लोएका इज टर्मिनल, क्लोएका का मतलब होता है एक तरह से बोल दो कि उनका जो जनन छिद्र है ना, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से उनके गैमेट्स बाहर निकलते हैं ना,
तो वो चीज़, वो जो पोर होता है बॉडी में, वो टर्मिनल मतलब उनकी बॉडी के एक छोर पे पाया जाता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या लिखा है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये जूलॉजी का, इक्थियोफिश। क्या नाम है, इक्थियोफिश। आप कभी गूगल पे सर्च करना इक्थियोफिश। तो इक्थियोफिश क्या है, इक्थियोफिश एक उभयचर जंतु है जो कि जिम्नोफियोना या एपोडा ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। ये छोटा सा होता है, इसमें कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, अंधा होता है, कीड़े के जैसा होता है, लंबा सा, ठीक है ना, और साथ साथ बिल बना कर रहता है, छोटी सी पूंछ होती है। ये हो गया। अब सेकंड ऑर्डर क्या लिखा है, यूरोडेला। यूरोडेला में क्या लिखा हुआ है बच्चों, यूरोडेला में ये लिखा हुआ है कि एनिमल्स आर लिजर्ड लाइक, मतलब कि वो छिपकली के जैसे। यूरोडेला के एनिमल कैसे होते हैं, छिपकली के जैसे होते हैं, जैसे छिपकली होती है ना वैसे एनिमल्स होते हैं। कंसिस्टिंग अ डिस्टिंक्ट टेल, उनके अंदर क्या होता है, एक बड़ी सी, एक स्पष्ट अलग सी एक क्या होती है, पूंछ पाई जाती है। और क्या होता है, लिम्स आर टू पेयर, दो जोड़ी भुजाएं उन पर पाई जाती हैं, दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है ना। गिल्स परमानेंट, उनके अंदर गिल्स यानी कि गलफड़े, सांस लेने के लिए गिल्स पाई जाती हैं। वो भी कैसी होती है, परमानेंट का मतलब हमेशा पाई जाती हैं। और अब्सेंट या फिर नहीं पाई जाती हैं, कहाँ पर, इन द एडल्ट, जब वो वयस्क हो जाते हैं तो उनके अंदर गिल्स समाप्त हो जाती हैं। लार्वा इज एक्वाटिक, इनके अंदर इनकी लाइफ साइकिल में क्या बनता है, लार्वा बनता है। कौन सा लार्वा, आगे हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखे थे जनरल कैरेक्टर में, लार्वा का क्या नाम था, एम्फीबिया एनिमल्स के लार्वा को क्या बोलते हैं, भूल गए तुम लोग, उसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा, ठीक है ना। तो उसको टेडपोल लार्वा बोला जाता है। तो टेडपोल लार्वा यहाँ पर भी पाया जाता है। लार्वा इज एक्वाटिक, मतलब कि लार्वा अवस्था जो होती है वो कहाँ होती है, पानी में होती है। पानी में वो अपना लार्वा जो है धीरे धीरे एडल्ट बनता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस करता है, अपने आप को सर्वाइव करवाता है, फीड करवाता है, धीरे धीरे ग्रो करवाता है, कहाँ पर, पानी में, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द ऑर्डर यूरोडेला इज अगेन डिवाइडेड इनटू सब ऑर्डर। देखो भाई यहाँ पर सब ऑर्डर भी आ गया है। सब ऑर्डर कौन कौन सा आ गया है, जरा सा देखना पड़ेगा। सब ऑर्डर 1 2 3 4 और 5 सब ऑर्डर हो गए। हाँ 5 टोटल जो है 5 सब ऑर्डर यहाँ पे लिखे हुए हैं। सब ऑर्डर 1 क्या है जरा देखते हैं, नाम जरा पढ़ लेते हैं, क्रिप्टोब्रांचियोइडिया, क्रिप्टोब्रांचोआइडिया, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा है, सब ऑर्डर 2 क्या लिखा हुआ है, लिखा है एम्बाइस्टोमेटोआइडिया, एम्बाइस्टोमेटोआइडिया, तो एम्बाइस्टोमेटोआइडिया हो गया। और सब ऑर्डर 3 क्या लिखा हुआ है, सैलामेंड्रोआइडिया, सैलामेंड्रोआइडिया, ठीक है ना। और सब ऑर्डर 4 क्या लिखा हुआ है, तो सब ऑर्डर 4 लिखा है प्रोटीडी, प्रोटीडी, ठीक है ना। और सब ऑर्डर 5 क्या लिखा हुआ है, मिंटेस, मिंटिस या मिंटेस, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, सब ऑर्डर हो गए। पहला क्या था, क्रिप्टोब्रांचोआइडिया, दूसरा था एम्बाइस्टोमाइडिया, एम्बाइस्टोमेटोआइडिया, और तीसरा था सैलामेंड्रोआइडिया, सैलामेंड्रोआइडिया, और फोर्थ था प्रोटीडी, और ये था मिंटेस। तो ये 5 क्या हैं, ये 5 क्या हैं, ये सब ऑर्डर हैं। किस ऑर्डर के, यूरोडेला या काउडेटा के, ठीक है ना। तो काउडेटा या यूरोडेला ऑर्डर के सब ऑर्डर कितने हैं, 5 हैं, इनके नाम याद कर लो। और साथ साथ क्या याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो ये सारे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, क्रिप्टोब्रांचियोआइडिया का एग्जाम्पल क्या है, क्रिप्टोब्रांचस, ये एनिमल का नाम है क्रिप्टोब्रांचस। एम्बाइस्टोमेटाइडिया का एग्जाम्पल क्या है, एम्बाइस्टोमेटाइडिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा एम्बाइस्टोमा, क्या, एम्बाइस्टोमा नाम का उभयचर जंतु एम्बाइस्टोमेटोआइडिया सब ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है अगला क्या लिखा हुआ है, सैलामेंड्रोआइडिया। तो सैलामेंड्रोआइडिया का जो एग्जाम्पल है तुम लोग को क्या है, वो है सैलामेंडर, क्या है, सैलामेंडर, सैलामेंडर नाम का उभयचर सैलामेंड्रोआइडिया में रखा गया है, ठीक है ना। फिर आता है प्रोटीडी। तो प्रोटीडी जो सब ऑर्डर है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 है, एक प्रोटियस और एक नेक्टिवरस। तो प्रोटियस और नेक्टिवरस नाम के उभयचर जंतु कहाँ रखे गए हैं, सब ऑर्डर प्रोटीडी में रखे गए हैं। यानी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है यूरोडेला, सब ऑर्डर है प्रोटीडी, ठीक है ना। फिर आता है लास्ट सब ऑर्डर 5 मिंटिस। तो मिंटिस में कौन रखा गया, एनिमल का नाम जरा ध्यान दो तो, साइरेन, क्या लिखा हुआ है, साइरेन। तो मिंटिस नाम के सब ऑर्डर 5 में जो एनिमल रखा गया उसका क्या नाम है, साइरेन है, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम लोग ऑर्डर 1 पढ़ लिए, ऑर्डर 2 पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 का क्या नाम है, ए न्यूरा। तो ए न्यूरा में क्या होता है, जरा हम लोग पढ़ते हैं इसको। ए न्यूरा में लिखा हुआ है कि द एनिमल्स, मैं पढ़ता हूँ, दीज एम्फीबिया डज नॉट कंसिस्ट टेल, ठीक है ना।
यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है दीज एम्फीबिया डज नॉट कंसिस्ट टेल, मतलब ये एम्फीबिया जो होते हैं इनके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती इन द एडल्ट, मतलब वयस्क अवस्था में जब ये फुली मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इन एम्फीबिया के अंदर किसी भी तरह की कोई टेल नहीं पाई जाती है। द हिंड लिम्ब आर यूजुअली अडॉप्टेड फॉर लीपिंग एंड स्विमिंग, मतलब लिखा इनका जो पीछे वाला पैर होता है, नीचे वाला पश्च वाला, वो वाला पैर जो था यूजुअली अडॉप्टेड, मतलब वो चेंज हो जाता है, वो बन जाता है, कैसा बन जाता है, फॉर लीपिंग एंड स्विमिंग। लीप मतलब क्या होता है, लीप का मतलब होता है, एक स्विमिंग का मतलब तैरना होता है, और लीपिंग मतलब है उछलना कूदना, ठीक है ना, उछलना छलांग मारना। तो छलांग मारने के लिए और तैरने के लिए मेढक देखे हो ना, तो मेढक की बात की जा रही है कि इनका जो पिछला पैर होता है क्या ना, लीप करने के लिए, छलांग वलांग मारने के लिए, और साथ साथ स्विमिंग मतलब तैरने उड़ने के लिए क्या हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। आई लीड्स वेल डेवलप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी आँख के चारों ओर क्या होता है, इनकी आँख पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक पारदर्शी मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे हम लोग की आँख की पलकें होती हैं ना, तो पलक की बात की जा रही है। इन एनिमल्स की जो आँख की पलकें होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, डेवलप होती है, क्योंकि लोग पानी में रहते हैं। और ये देखो कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है, टिम्पेनम इस पर। टिम्पेनम क्या होता है, टिम्पेनम का मतलब होता है कान। जैसे हम लोग में क्या होते हैं, कान होते हैं ना, हमारे कान होते हैं ना, ईयर्स, जैसे हम सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी में क्या होता है, छोटा सा कान होता है, छोटा सा छेद होता है इनके सर के पास, यहाँ पर आँखों के बगल में, वहाँ पर उनके अंदर भी क्या होता है, जैसे ये कोई एनिमल है तो इस एनिमल में क्या होता है, ये छोटा सा क्या होता है, एक छोटा सा सुराख होता है बॉडी में उनके सर पे, उसी को क्या बोलते हैं, टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या, टिम्पेनम एक तरह की रियल में मेम्ब्रेन होती है जो सुनाई देने से जुड़ी हुई है, मतलब हियरिंग स्ट्रक्चर है, सुनने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, तो उनको सुनाई दे। तो टिम्पेनम का मतलब आप समझ लो क्या, कि सुनने, उनके अंदर टिम्पेनम प्रेजेंट का मतलब उनके अंदर कान पाया जाता है, एक छोटा सा कान पाया जाता है बॉडी में ना, हम लोग की तरह कान नहीं होता है, एक सुराख होता है बस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बाहर पानी में होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो ऑर्डर ए न्यूरा जो है, ऑर्डर ए न्यूरा, इसको फिर से 1 2 3 4 5 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। जरा नाम देख लेते हैं पांचों सब ऑर्डर का क्या क्या है। तो पांचों सब ऑर्डर, पहला क्या है, एम्फीसिला, दूसरा ओपिस्थोसिला, थर्ड एनोमोसिला, फिर प्रोसिला, फिर डिप्लासियोसिला, ठीक है ना। ये सब ऑर्डर 1 2 3 4 5 हो गए। कौन कौन से हो गए जरा फिर से देखते हैं। एम्फीसिला, सब ऑर्डर 2 का नाम ओपिस्थोसिला, सब ऑर्डर 3 एनोमोसिला, सब ऑर्डर 4 प्रोसिला, और सब ऑर्डर 5 डिप्लासियोसिला, ठीक है ना। एम्फीसियोला या एम्फीसिला का एग्जाम्पल क्या लिखा है, लियोप्टेरमा, LEOPELMA ना, लियोपेल्मा या लियोप्टेरमा लिखा है। और ओपिस्थोसिला का एग्जाम्पल क्या लिखा है, एलाइटिस, क्या लिखा है, एलाइटिस, ठीक है ना। एनोमोसिला का एग्जाम्पल क्या लिखा है, पेलोबेटस, ठीक है ना। प्रोसिला का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, बूफो मतलब एक तरह का मेढक होता है, टोड इसको कहते हैं। राइनोडर्मा, बूफो लिखा है, राइनोडर्मा लिखा है। और हाइला क्या होता है, हाइला भी एक तरह का मेढक होता है जो पेड़ों पे उड़ के पेड़ों पे रहता है, पेड़ों पे रहने वाला मेढक। देखो उसके बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है, ट्री टोड लिखा है ना, ट्री टोड का मतलब क्या होता है, ऐसा मेढक जो कहाँ पे होता है, पेड़ों पर, पेड़ पे रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्री टोड, वृक्षाशयी, जो पेड़ों पर रहता है, ठीक है ना। और ऑर्डर नंबर 5 क्या है, डिप्लासियोसिला, एग्जाम्पल क्या हो गया, राना मतलब सबसे फेमस वाला राना टिग्रीना का मतलब कौन, कॉमन फ्रॉग, मेढक, जो हम लोग मेढक देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, राना, या उसका जूलॉजिकल नेम है ना राना, यानी पूरा नाम क्या है, राना टिग्रीना, एक स्पीसीज होगी इसकी, राना टिग्रीना, यानी ब्रैकेट में लिखा है ना फ्रॉग, तो वो कहाँ आता है, वो आता है सब ऑर्डर 5 डिप्लासियोसिला में उसको रखा गया। ऑर्डर क्या था, ए न्यूरा था, ठीक, ऑर्डर ए न्यूरा था, सब ऑर्डर था डिप्लासियोसिला, और उसके बाद सब क्लास था लिस एम्फीबिया, सब क्लास लिस एम्फीबिया, ऑर्डर था ए न्यूरा, और उसके बाद जो है सब ऑर्डर था डिप्लासियोसिला, किसका, हमारे कॉमन मेढक का, राना का, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से मैंने आप लोग को क्या बताया, मैंने आप लोग को बताया क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका बस ये है, इसको नोट्स में लिखो, मैं आपको नोट्स अभी भेजूंगा PDF पे, PDF से आप इसकी नोट्स को डाउनलोड करके जूलॉजी की जो आप कॉपी बना रहे हो उस कॉपी में इससे पहले वाला आपने नोट्स लिख लिया होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबिया, उसको लिखने के बाद मैंने उसको समझाया था लास्ट लेक्चर में, उसके बाद इस वाले लेक्चर में जो मैं आपको बता रहा हूँ एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, आप बढ़िया से एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन को पूरा
लिख लेंगे, ठीक है ना। बढ़िया से एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन को आप लिख लेंगे, खूब अच्छे से लिख लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से आप इसको बढ़िया से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको याद क्या करना है, आपको सब क्लास के नाम बढ़िया से याद करने हैं, उनके अंतर्गत जो ऑर्डर हैं उन ऑर्डर्स का नाम याद करना है। तो उसके बाद अगर ऑर्डर में सब ऑर्डर है, जैसे यहाँ पर देखो सामने सब ऑर्डर है, तो सब ऑर्डर का भी नाम याद रखना है। तो सब ऑर्डर, ऑर्डर और सब क्लास, तो सब क्लास, ऑर्डर और सब ऑर्डर, इनको आपको बहुत अच्छे से हेडिंग सारी तो कम से कम बढ़िया से याद रखनी है। एग्जाम्पल भी याद रखने का कोशिश करना। अंदर लिखने वाला अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सब ऑर्डर का नाम है, ऑर्डर का नाम है, सब क्लास का नाम है, सब क्लास का नाम सबसे पहले, तो फिर उसके बाद ऑर्डर का नाम और उसके बाद सब ऑर्डर का नाम, ये आपको बहुत बढ़िया से याद करना। और फिर अंदर के एग्जाम्पल याद करना, और अंदर जो थ्योरी लिखी हुई थोड़ी थोड़ी जो लिखी हुई है उसको भी याद करने की कोशिश करना। अगर वो याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती तो भी कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, तो कम से कम उसके आप बताएंगे कि एम्फीबिया को 2 सब क्लास में बांटा गया है, स्टेगोसिफेलिया और लिस एम्फीबिया। और फिर से स्टेगोसिफेलिया को 3 ऑर्डर में बांटा गया है, लैब्रिन्थोडोंटिया, फिलोस्पोंडाइली और लिपोस्पोंडाइली। और सब क्लास 2 लिस एम्फीबिया को भी 3 ऑर्डर में बांटा गया है, जिम्नोफियोना और यूरोडिला और फिर एन्यूरा। और इसमें भी जो है जो यूरोडिला है उसको 5 सब ऑर्डर में बांटा गया है, और एन्यूरा को भी 5 सब ऑर्डर में बांटा गया है। तो ये सब जो हेडिंग्स है ना सारी, वो तो कम से कम बढ़िया से याद कर लो, हेडिंग और एग्जाम्पल याद कर लो। हेडिंग और एग्जाम्पल, ये जो थ्योरी अंदर लिखी गई ब्लू पेन से, ये याद करो चाहे ना याद करो, लेकिन हेडिंग्स, ऑर्डर का नाम, सब ऑर्डर के नाम ये मत भूलो। ये तो बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना रफ में आप लोग, तो ये सारा याद हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है ये, और तुरंत आपको याद हो जाएगा। एक बार अगर आप इसको नोट्स को बढ़िया से मेरी बात को ध्यान से सुन के आप नोट्स को लिख लोगे ना, तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। इसको ध्यान से पढ़ो, और वीडियो ना समझ में आए तो बार बार लेक्चर को सुनो 2 बार 3 बार, और नोट्स इसकी बना लो, PDF में भेज देता हूँ। इसके बाद अब हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोग कुछ नए टॉपिक को पढ़ेंगे, एम्फीबिया का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।